बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जिस तरह सॉल्व हुआ है बिल्कुल सिमिलर टेक्निक है, कई चीजें इसमें सिमिलर हैं। अगर यहाँ हम देखें 12 में तो वेरिएबल स्क्वायर के साथ कांस्टेंट 2 मौजूद था, यहाँ वेरिएबल स्क्वायर के साथ कांस्टेंट मौजूद है, यानी वही हमें सबसे पहले तो वेरिएबल को सेपरेट करना है जैसे हमने 12 में किया था ऐसे 13 में करेंगे। बाकी एक फर्क ये है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट वाली चीज मौजूद थी और यहाँ पे बिल्कुल सामने है, कोई कुछ भी डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं है। अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक सेम है, यहाँ वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर है, यहाँ भी वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर है, यानी कि सेम सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल होगी x इज इक्वल टू a tan थीटा। तो tan थीटा आ रहा है तो ऑब्वियसली आंसर भी तकरीबन सिमिलर तरह ही सॉल्व होगा जैसे 12 में था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं है, ये देख लें यहाँ पे वेरिएबल u है, कैसे पता लगा, यहाँ पे du ये विद रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेट हो रहा है, यहाँ पर u वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें नजर आ रहा है कि वेरिएबल सेपरेट नहीं है, यहाँ इसके साथ ये कांस्टेंट मौजूद है, तो हमें कांस्टेंट को हटाना पड़ेगा, वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा पहले स्टेप में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को इसी तरह लिख लेंगे, देन u क्यूब इसी तरह आ जाएगा, यहाँ कांस्टेंट a स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। अब इस स्टेप में मैं इस a स्क्वायर को रूट से बाहर लेके कांस्टेंट को बाहर कर देता हूँ, तो ये हमारा कांस्टेंट बन गया है b डिवाइडेड बाय a। अब हम अपनी सब्स्टिट्यूशन लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू कांस्टेंट tan थीटा। तो यहाँ जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है वो x नहीं है बल्कि u है, यहाँ भी du आएगा और यहाँ भी du आएगा, तो इसलिए जो हमारी सब्स्टिट्यूशन होगी u इज इक्वल टू कांस्टेंट b डिवाइडेड बाय a है tan थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर a का नाम दे देते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, u को विद रिस्पेक्ट टू थीटा यानी du बाई डी थीटा होगा, कांस्टेंट इसी तरह रहेगा, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा होता है और जो डिनोमिनेटर में d थीटा है इसको हम यहाँ लाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी स्टेप में d थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब नेक्स्ट जो हम काम करते हैं, हमें ये जो रूट वाला पार्ट है इसको बनाना है इक्वेशन 1 को यूज करते हुए। तो सबसे पहले u स्क्वायर करना है, देन a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो इक्वेशन 1 को हमने स्क्वायर करना है, तो इक्वेशन की बोथ साइड स्क्वायर करेंगे इक्वेशन 1 को, तो लेफ्ट साइड पे u स्क्वायर बन जाएगा और राइट साइड पे b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब मुझे a स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन की बोथ साइड, तो इसी स्टेप में मैं कर देता हूँ, थोड़ी सी स्पेस बच जाएगी हमारे पास, तो यहाँ ये a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी a स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखें a स्क्वायर u स्क्वायर आ गया है हमारे पास, b स्क्वायर भी ऐड करना है हमें इक्वेशन की बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर u स्क्वायर, इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे भी b स्क्वायर ऐड करूंगा मैं, यहाँ पे रह जाएगा ये b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ रूट भी मौजूद है तो रूट भी लगाऊंगा, a स्क्वायर u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन चुका है मेरे पास, तो अब हम रूट लगाएंगे इक्वेशन की बोथ साइड, तो यहाँ मैं रूट भी लगा रहा हूँ और b स्क्वायर को कॉमन भी ले रहा हूँ। देन नेक्स्ट स्टेप में ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकती है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बन चुकी है, ये हो जाएगा रूट b स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के, b पे भी स्क्वायर है sec पे भी स्क्वायर है और दोनों पे रूट लगाए तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा b sec थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। तो अब हमारे पास तमाम चीजें आ चुकी हैं इक्वेशन a में सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो इक्वेशन 1 2 3 की वैल्यूज हम इक्वेशन a कह लें या क्वेश्चन कह लें, डायरेक्टली हम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे u क्यूब रूट a स्क्वायर u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम अपनी सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं सारी, u का क्यूब है सबसे पहले, तो इक्वेशन 1 का क्यूब करेंगे, लेफ्ट साइड पे भी क्यूब होगा राइट साइड पे भी क्यूब होगा, तो जो पार्ट राइट साइड पे बनेगा थीटा के हिसाब से उसको हम लिख देंगे, u की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा b क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब tan क्यूब थीटा। देन ये रूट वाला पार्ट मौजूद है, यहाँ पे du भी आएगा। अब ये रूट वाला पार्ट मौजूद है, ये हमें इक्वेशन 3 से मिलेगा जो कि b sec थीटा के बराबर है, तो मल्टीप्लाई b sec थीटा, जो du है वो हमें इक्वेशन नंबर 2 से मिलेगा, उसकी जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ b डिवाइडेड बाय a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह रहेगी, राइट हैंड साइड पे देखें जहां जहां b मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड में a मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको एक साथ लिख देते हैं और इंटीग्रल के बाहर कर देते हैं हम, तो एक b क्यूब ये रहा, b ये रहा, एक पावर ये रही, तो टोटल ये बनेगा b की पावर 5 डिवाइड a की पावर 4, क्योंकि एक पावर 3 पावर a की ये रही और एक पावर ये रही, तो a की पावर टोटल 4 हो जाएगा। इसी तरह से tan क्यूब थीटा सिर्फ एक ही जगह मौजूद है, तो ये इसी तरह आ जाएगा tan क्यूब थीटा, एक sec थीटा ये रहा, दो sec थीटा ये रहे, तो टोटल हो जाएगा sec 3 थीटा d थीटा। अब इस स्टेप में हमें सोचना होता है कि क्या हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको या नहीं कर सकते, तो वही सेम टेक्निक है, अगर tan थीटा को मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं तो tan का जो डिफरेंशिएशन है वो sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर बाहर मौजूद नहीं है, sec की पावर 3 मौजूद है, तो हम किसी भी तरह से sec स्क्वायर इसको इस तरह नहीं बना सकते हैं कि बाकी सारी चीजें खत्म हो जाए सिर्फ tan रह जाए और sec स्क्वायर बन जाए, ऐसा नहीं हम कर सकते। इसी तरह अगर sec के हिसाब से सोचूं तो sec का डिफरेंशिएशन sec थीटा tan थीटा है,
तो यहाँ 10 पे पावर 3 है, हम किसी भी तरह से इसको नहीं बना सकते कि 10 की पावर 1 हो जाए। तो इसी तरह से अगर मुझे सेक का डिफ्रेंसिएशन चाहिए तो मैं चाहता हूँ कि सेक थीटा टेन थीटा आ जाए, तो वो हम कर सकते हैं। 10 की पावर 3 को अगर मैं कुछ एक आइडेंटिटी लगाकर, जो हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, उससे सॉल्व करें तो यहाँ पर 10 की पावर 1 बच जाएगी और बाकी सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही काम हम करने लगे हैं। b की पावर 5 डिवाइडेड बाई a की पावर 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर थीटा टेन थीटा सेक क्यूब थीटा डी। तो 10 क्यूब थीटा को मैंने 10 स्क्वायर थीटा और 10 थीटा में लिख दिया है। तो ये हो जाएगा b की पावर 5 डिवाइडेड बाई a की पावर 4। 10 स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 10 थीटा सेक क्यूब थीटा इसी तरह रहेगा डी थीटा। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 10 थीटा सेक क्यूब थीटा को सेक स्क्वायर के साथ भी और -1 के साथ भी, और साथ में हम इंटीग्रल भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये हो जाएगा सेक की पावर 5 थीटा टेन थीटा, पावर 2 ये रही, पावर 3 ये रही, तो सेक की पावर 5 थीटा टेन थीटा डी थीटा माइनस सेक क्यूब थीटा टेन थीटा डी थीटा, और ये हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं क्योंकि b की पावर 5 डिवाइडेड बाई a की पावर 4 ये दोनों टर्म से बाद में मल्टीप्लाई भी होना है। या आप चाहें तो इसी स्टेप में इसको इंटीग्रेट कर दें, तो सेक की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, क्योंकि सेक का जो डिफरेंशिएशन है वो सेक थीटा टेन थीटा होता है, तो इसमें से एक सेक थीटा सेपरेट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से एक सेक थीटा सेपरेट करेंगे तो सेक की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 बनेगा। वरना मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ एक स्टेप में, एक स्टेप का इजाफा हो जाएगा हमारे पास। इसको मैं लिख सकता हूँ सेक की पावर 4 थीटा सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा माइनस सेकेंड टर्म को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। तो अब आप ये देख सकते हैं कि सेक की पावर 4 थीटा यहाँ मौजूद है और सेक थीटा टेन थीटा इसका बाहर डिफरेंशिएशन मौजूद है। इसी तरह सेक स्क्वायर मौजूद है तो सेक थीटा टेन थीटा बाहर डिफरेंशिएशन मौजूद है। तो हम सिंपल एक सेक की पावर 4 पर, क्योंकि बाहर डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन कंज्यूम हो जाएगा, यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगी एक और उसी पावर से डिवाइड हो जाएगा। सेम यही चीज यहाँ पर भी होगी, कांस्टेंट इसी तरह आ जाएगा। इंटीग्रेशन हम अप्लाई कर देते हैं, ये जो डिफरेंशिएशन है ये कंज्यूम हो जाएगा दोनों का, इधर इंटीग्रल अप्लाई होगा तो सेक की पावर 5 थीटा डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, ये माइनस ये सेक की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारा इंटीग्रेट हो जाता है और एंड में इंटीग्रेशन कांस्टेंट लाजमी लगाना है, आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल में नहीं बोलना। तो अब ये इंटीग्रेट हो चुका है, लेकिन वही कि इनडेफिनेट इंटीग्रल है, हम थीटा में अपने सवाल को नहीं छोड़ सकते, हमें बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है और इसको वापस यू के हिसाब से करना है, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है क्वेश्चन में वो यू इस्तेमाल हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि सेक थीटा में हमारा आंसर आया है और इक्वेशन 1 में टेन थीटा मौजूद है, तो इसको हमें सेक में कन्वर्ट करना है। हमारे पास आइडेंटिटीज मौजूद हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, उस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे सेक थीटा बना लेंगे। तो इक्वेशन 1 को यूज करते हुए u बराबर है b डिवाइडेड बाई a टेन थीटा के, टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से मुझे सेक थीटा को सेपरेट करना है, तो रूट भी लगा हुआ है, -1 भी है, सेक स्क्वायर भी है, b डिवाइडेड बाई a मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो इन सारी चीजों को 1 बाय 1 हम सेक थीटा के पास से सेपरेट कर लेंगे। तो जैसे ही सेक थीटा अलग हो जाएगा तो वो चीज हमारी बन के आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, a को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, b को डिवाइड कर देता हूँ इक्वल की दूसरी साइड ले जाकर, तो ये हो जाएगा a u डिवाइडेड बाई b, ये रह जाएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट मुझे रूट खत्म करना है, तो इक्वेशन की बोथ साइड में स्क्वायर करूंगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर u स्क्वायर, और ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगले स्टेप में हम ये -1 इक्वल की दूसरी साइड ले जाके +1 कर देंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर u स्क्वायर +1। जो चीज लेफ्ट साइड पे लिखनी थी वो मैंने राइट साइड पे लिख दी है, और सेक स्क्वायर थीटा राइट साइड पे बचता उसको मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिया, यानी इस तरह मैंने लिख दिया है, और साथ में -1 को भी इक्वल की दूसरी साइड भेज दिया है। अब सेक थीटा पर अभी भी स्क्वायर मौजूद है, तो इस स्क्वायर को भी खत्म करना है। इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए मुझे इक्वेशन की बोथ साइड रूट लगाना पड़ेगा, तो मैं इसी स्टेप में रूट भी लगा देता हूँ, तो ये रह जाएगा सेक थीटा, और यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं, ये बी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट a स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइड में रूट बी स्क्वायर होना था तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बी बच जाएगा। तो ये हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू आ गई है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको इक्वेशन बी का नाम देते हैं, इस इक्वेशन बी में सेक थीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेफ्ट साइड पे हम अपने क्वेश्चन को ही लिखेंगे, राइट साइड पे मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा, b की पावर 5 डिवाइडेड बाई a की पावर 4, यहाँ सेक 5 थीटा के डिवाइड में 5 मौजूद है, इसको मैं अलहदा लिख देता हूँ, और मुझे इस सेक थीटा पे पावर 5 लिखनी है, तो यहाँ पे रूट मौजूद है और यहाँ नीचे b मौजूद है, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं a स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट को मैं पावर 1/2 लिख रहा हूँ, तो इस
सेक 5 थीटा की वजह से पावर 5 आएगी और रूट की वजह से पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 होगी, तो ये पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगी। इसी तरह से नीचे b भी मौजूद था, तो सेक पे 5 तो मौजूद था, तो b की पावर 5 बन जाएगी। देन यहाँ माइनस साइन मौजूद है, तो ये माइनस आ जाएगा। इसी तरह इधर 1/3 है, तो 1/3 में लिख दूंगा। सेम यही काम यहाँ पर भी होगा, लेकिन सेक पे क्यूब था, तो ये पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 बनेगी और नीचे पावर b की पावर 3 आ जाएगी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको अंदर भेज देते हैं। जब b की पावर 5 पहली टर्म के साथ जाएगी तो b की पावर 5 b की पावर 5 दोनों कट जाएंगी। ये रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5 a की पावर 4 a स्क्वायर u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाई 2 पावर माइनस यहाँ b की पावर 3 है, यहाँ b की पावर 5 है, तो ये बचेगा b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 a की पावर 4 a स्क्वायर u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे ये du भी होगा। तो इस तरह ये हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ जाता है। तो होप कि आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। सिंपल सा सॉल्यूशन है, कितना मुश्किल नहीं है। बस अगर आप कहीं पे मिस्टेक ना करें तो बहुत बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे अगले क्वेश्चन के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।